पंजाब पुलिस से ख्वानगी सेंटर्स तक हसन निसार 1 अक्टूबर 2019। ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में मैंने इस खबर को दिलचस्पी के साथ पढ़ा कि बरादर मुल्क सऊदी अरब भारत में 157 खरब रुपए की सरमायाकारी करेगा और ये सरमायाकारी तवानाई, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, मादनियात और कानकनी समेत दीगर शुबजात में होगी। यही ज़िंदगी की हकीकत है जिसके सामने इस बात की कोई वक़्त और हैसियत नहीं कि दुनिया ने भारतीय मंडी का साइज़ देखना है या कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम को देखना है। लेकिन आज इस मौजू को बाईपास करते हुए वफाकी हुकूमत के खोले इस ताज़ा तरीन कटे की तरफ आते हैं जिसका ताल्लुक पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए नया पुलिस रिफॉर्म्स एक्ट है, जिसने एक नया महाज खोल दिया। पंजाब में पहले कौन से लड्डू बट रहे थे कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अफसरों में भी नई रस्साकशी शुरू हो गई, जिसमें पंजाब के साबिक आईजीज़ और सीनियर अफसरान भी कूद पड़े, जिनमें अजहर हसन नदीम, ख्वाजा खालिद फारूक, अहमद नसीम और सरमद सईद वगैरह भी शामिल हैं। इन नेक नाम रिटायर्ड अफसरान का कहना है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने पहले ही 40 महकमे अपने कब्जे में ले रखे हैं और अब पुलिस पर भी हाथ साफ करना चाहती है। पुलिस अफसरान किसी सूरत सरेंडर पर आमादा नहीं और एक खबर के मुताबिक पुलिस अफसरों ने ब्यूरोक्रेसी की तजावीज़ मानने से साफ इनकार कर दिया और मीटिंग के दौरान फ्री कैन में तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस की जानिब से वजह तौर पर यह तजवीज़ पेश की गई है कि स्पेशल ब्रांच को वज़ीर आला के मातहत करने की बजाय आईजी पंजाब के मातहत किया जाए, लेकिन ऊपर ऊपर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसके मुताबिक जैसे आईबी का सरबरा वज़ीर आज़म है, इसी तरह स्पेशल ब्रांच का सरबरा वज़ीर आला होगा। दूसरा ये कि पुलिस कंप्लेंट कमीशन महकमा दाखिला पंजाब या सीएम सेक्रेटरीट की बजाय पंजाब की अमन अमान की कैबिनेट कमेटी के मातहत किया जाए, जबकि नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन को एक्टिव किया जाए। पंजाब पुलिस का अलग से कंट्रोल इंस्पेक्टोरेट बनाने पर भी इख्तलाफ किया गया है। लंबी कहानी है जिसका खुलासा पुलिस के पर उतरना और सिविल ब्यूरोक्रेसी की तरफ से इसे अपने अंगूठे तले रखना है, जिसे अरसा पहले शहबाज शरीफ अंडर 19 कर चुके। ताज़ा तरीन ये कि इस नए तमाशे पर वज़ीर आला और आईजी पंजाब को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। तो हैरत इस बात पर होती है कि इस्लाहात नाबगों ने रोज़े अव्वल से ही तमाम तर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में क्यों नहीं लिया। एक तरफ बुलडोज करने का इरादा है तो दूसरी तरफ नौकरियां छोड़ने और लंबी छुट्टियों पर जाने के ऑप्शंस पर भी संजीदगी से गौर हो रहा है। वफाकी हुकूमत तकरीर के हैंगओवर से निकल आए और बुलडोज करने की बजाय हिकमत से काम ले तो बेहतर होगा, वरना महंगाई बेरोज़गारी की नीम पर लॉ एंड ऑर्डर का करेला भी चढ़ गया तो माहौल मज़ीद कड़वा हो जाएगा। दूसरी तरफ पंजाब में ही एक उम्दा ख्याल फ्लोट किया गया है जिस पर सही मानों में अमल दरामद हो जाए तो खूबसूरत नताइज की उम्मीद रखी जा सकती है। कई साल पहले मेजर रिटायर्ड रशीद वड़ाइच मरहूम ने मस्जिद मरकज़ के उन्वान से इस पर वर्किंग शुरू की थी, लेकिन ज़िंदगी ने मोहलत न दी। अब सूबाई हुकूमत ने पंजाब भर की वक्फ मसाजिद में ख्वानगी सेंटर्स खोलने का फैसला किया है। दीनी तालीम के अलावा इंग्लिश और रियाजी जैसे मज़ामीन की तालीम देने पर वक्फ मसाजिद के इमाम खतीब को तनख्वाह के अलावा इजाफी एजाज़िया देने का मंसूबा है। मैं इस प्रोजेक्ट की तफसीलात से वाकिफ़ नहीं और ना ही इसके मुंतज़मीन के तजर्बे, काबिलियत और कमिटमेंट का कोई अंदाज़ा है, लेकिन अगर इन तमाम तर बातों का फूल प्रूफ होना यकीनी बना लिया गया तो ये एक काबिल कदर और काबिल सताइश कदम होगा। बज़ाहिर ये मामूली सा काम गैर मामूली नताइज दे सकता है, बशर्ते कि इसमें एक आध ऐसे मजमून का इजाफा भी कर लिया जाए जिसका ताल्लुक सिविक सेंस से भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ नाम नहाद पढ़े लिखे लोगों में भी इसका फुकदान नहीं मुकम्मल कहत है। कितने लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि नमाज की अदायगी सिर्फ हसूल सवाब तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमें सफाई से लेकर पाबंदी औकात तक, डिसिप्लिन से लेकर कितार बनाने और भाईचारे तक बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन आम तौर पर नमाजी का तमाम तर फोकस सिर्फ सवाब तक महदूद होता है, वरना मसाजिद के बाहर जिस तरह गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग के नाम पर अफरा तफरी बेतरतीबी दिखाई देती है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़िंदगी के बुनियादी आदाब और मैनर्स भी सिखा दिए जाएं तो इससे बड़ा इल्म क्या हो सकता है। यहाँ बालगों को कितार बनाने का करीना सलीका नहीं, जबकि महज़िब दुनिया में दो मासूम बच्चे भी इकट्ठे हों तो साथ साथ नहीं आगे पीछे कितार बना लेते हैं। चलते चलते एक खूबसूरत बात कि इस लफ्ज़ सलीके का मतलब क्या है, तो गौर फरमाइए कि ऊँटों के ऊपर जो नक्शो निगार बनाए जाते हैं
اور اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، اسے سلیقہ کا